दोस्तों, मैं हूं हरीश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको बेसमेंट यानी कि तल घर के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये जानकर कि बेसमेंट क्या होता है। बेसमेंट ये एक ऐसा तलिया या फिर कमरा होता है जो आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली या फिर पूरी तरह से ज़मीनी स्तर यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। अब हमने जान लिया कि बेसमेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेसमेंट को अच्छा माना जाता है या नहीं, और बेसमेंट को कैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ये जानकर कि बेसमेंट को अच्छा माना जाता है या नहीं। दोस्तों, बेसमेंट ये ज़मीनी स्तर के नीचे होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है और हवा का संचार भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसीलिए वास्तु के अनुसार बेसमेंट को रहने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। पर आजकल ज़मीन की बढ़ती कीमतों के कारण बेसमेंट ये आवश्यकता हो गई है। दोस्तों, किसी भी कारण से बेसमेंट बनाना आपके लिए ज़रूरी है तो बेसमेंट को हमेशा घर या फिर इमारत के पूरे एरिया के नीचे बनाना चाहिए। यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भी वास्तु का नियम लागू होगा कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आपको हल्के वज़न के सामान रखना है और साउथ वेस्ट और वेस्ट में भारी वज़न के। दोस्तों, अगर किसी भी कारण से आपको घर या फिर इमारत के कुछ ही भाग के नीचे बेसमेंट बनाना है तो बेसमेंट को हमेशा घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा में ही बनाना चाहिए। बेसमेंट को कभी भी घर के ब्रह्मस्थान साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दिशा में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान में कभी भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को हमेशा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ऊंचाई पे होना ही चाहिए। और अगर बेसमेंट इन दिशाओं में होता है तो ये दिशाएं नीचे हो जाती है, जो वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। अब हमने जान लिया बेसमेंट के लिए सही दिशाएं कौन सी है। अब हम जानते हैं बेसमेंट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बेसमेंट की कम से कम 1/3 ऊंचाई हमेशा ज़मीनी स्तर से ऊपर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी और हवा का संचार बना रहे। बेसमेंट का उपयोग कभी भी रहने के लिए नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेसमेंट में कभी भी लिविंग रूम, किचन या बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद वहाँ पे रहने वाले लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसमेंट का उपयोग कार पार्किंग, स्टोर रूम, गैराज, गोदाम, वेयरहाउस इत्यादि के लिए किया जा सकता है। ऑफिस और दुकान के लिए भी बेसमेंट को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद व्यापार में बढ़त नहीं हो पाती है। पर बिजनेसेस जैसे कि वाइन शॉप, बार, कैसीनो इत्यादि के लिए कुछ हद तक बेसमेंट को अच्छा माना जाता है। बेसमेंट को कभी भी
घर के एरिया के बाहर बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जितना घर का एरिया है उतना ही बेसमेंट होना चाहिए। बेसमेंट को हमेशा स्क्वायर या तो रेक्टेंगल फॉर्म में ही होना चाहिए। बेसमेंट में प्रॉपर लाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसमेंट के लिए आपको हल्के रंग का उपयोग करना चाहिए, खास करके सफ़ेद रंग। दोस्तों, ये है सिंपल वास्तु टिप्स बेसमेंट के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।